जय श्री राम। दोस्तों, राम और सीता इनके विवाह की वर्षगांठ के तौर पर विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम सीता का स्वयंवर हुआ था। इस पर्व को मिथिलांचल और नेपाल में बहुत उत्साह और आस्था से मनाया जाता है। दोस्तों, राम और सीता एक आदर्श पति पत्नी का उदाहरण थे, परंतु क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग विवाह पंचमी के दिन अपनी कन्या की शादी नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि विवाह पंचमी के दिन लोग क्यों नहीं करते हैं कन्या की शादी और इससे संबंधित पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम और देवी सीता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतार हैं। दोनों ने समाज में आदर्श और मर्यादित जीवन की मिसाल कायम करने के लिए मानव का अवतार लिया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम सीता का विवाह मिथिलांचल में संपन्न हुआ था। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि भगवान राम और देवी सीता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार हैं। राजा दशरथ के घर पैदा हुए राम और राजा जनक की पुत्री हैं सीता। बताया जाता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ है। जब जनक हल चला रहे थे तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी। इसे ही नाम दिया गया सीता। यही जनक नंदिनी कहलाई। मान्यता है कि एक बार बचपन में सीता ने मंदिर में रखे धनुष को बड़ी सहजता से उठा लिया। उस धनुष को तब तक परशुराम के अतिरिक्त और किसी ने उठाया नहीं था। तब राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो कोई शिव का यह धनुष उठा पाएगा उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। उसके बाद सीता के स्वयंवर का दिन निश्चित किया गया और सभी जगह संदेश भेजे गए। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि वशिष्ठ के साथ दर्शक के रूप में उस स्वयंवर में पहुंचे। कई राजाओं ने प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला ना सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी। हताश जनक ने करुण शब्दों में अपनी पीड़ा वशिष्ठ के सामने व्यक्त की थी। क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आदेशित किया। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे कि धनुष टूट गया। इस तरह उन्होंने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और सीता से विवाह के लिए योग्य पाए गए। दोस्तों, राम और सीता भारतीय जनमानस में प्रेम, समर्पण, उदात्त मूल्य और आदर्श के परिचायक पति पत्नी हैं। इतिहास पुराण में राम सा कोई पुत्र, भाई, योद्धा और राजा नहीं हुआ। उसी तरह इतिहास पुराण में सीता सी कोई पुत्री, पत्नी, माँ, बहू नहीं हुई। इसलिए भी हमारे समाज में राम और सीता को आदर्श पति पत्नी के रूप में स्वीकारा, सराहा और पूजा जाता है। इसी के मद्देनजर राम सीता के विवाह की वर्षगांठ को उत्सव के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। तो दोस्तों, ये तो थी राम सीता के विवाह से संबंधित पौराणिक कथा। चलिए अब जानते हैं कि विवाह पंचमी के दिन लोग क्यों नहीं करते कन्या की शादी। दोस्तों, वैसे तो विवाह पंचमी का सभी पुराणों में विशेष महत्व है, लेकिन इतना महत्व होने के बावजूद कई जगह
इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। चाहे धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत महत्व है, लेकिन मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। त्योहार मनाया जाता है, लेकिन सीता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह निषेध होते हैं। दोस्तों, भौगोलिक रूप से सीता मिथिला की बेटी कहलाई जाती हैं। इसलिए भी मिथिलावासी सीता के दुख और कष्टों को लेकर अतिरिक्त रूप से संवेदनशील हैं। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता का राम ने परित्याग कर दिया था। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। आशंका यह होती है कि कहीं सीता की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन दुखमय ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है, क्योंकि दोनों के जीवन के आगे की कथा दुख और कष्ट से भरी है और इस शुभ दिन सुखांत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।